सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 24 मार्च 2023 और 24 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे, आपको पता है कि हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता और राज्य के अंदर मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री ने आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6:30 पर आपको लाइव क्लास मिलती है। तो अभी आपको बताए 1 अप्रैल से हम क्या है, इस क्लास का टाइम सुबह 6 बजे आपको लाइव क्लास है रखेंगे। इसका टाइम आगे क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, उस सलाह से हम जो है अपनी क्लास का टाइम है चेंज करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। देखिए कि संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2022-23 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया बॉम्बे जयश्री को। किस देश की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया? तो ये किया है जापान के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, और हाल ही में किसने एशियाई बिलियनर्स का खिताब बरकरार रखा? तो ये रखा है पंकज अडवाणी ने। और एनिफिडेक्स 2023 अभ्यास भारत और अफ्रीका के बीच सैन्य अभ्यास किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ है पुणे शहर में। ये पूरी डिटेल कल मैंने आपको बता दी। किस शहर के शार्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा? ये बनेगा कोलकाता में। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? ये किया है बांग्लादेश ने। कौन से अभिनेता साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने? ये बने हैं रणवीर सिंह। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक सूचना मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि अगले महीने आपको बताया जल्दी एक राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आपके सामने जारी होने की पूरी संभावना है। अप्रैल महीने में बता रहे हैं, इसकी सूचना आ चुकी है। तो जिनका भी सीईटी आपको पता भी चल रहा है, सीईटी का भी बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है, तो उसके हिसाब से राजस्थान पुलिस की आप तैयारी करें। अगर करंट पढ़ना है आपको, उसमें इंडिया, राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी सब आएगा। तो करंट आप पढ़ोगे तो ये आप लगातार चल के साथ बने रहिए, क्योंकि जो पिछले साल आपको पता है 2022 के अंदर राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी शानदार तरीके से यहाँ से जो मैंने अच्छी तरह से करवाए क्वेश्चन वहां से टपके थे। तो आगे भी आपको पता है कांस्टेबल का, ये तो जाहिर सी बात है कि भर्ती तो आनी है राजस्थान पुलिस की। तो आप लगभग अभी तैयारी, जो जिनका सीटी पास है लगभग चल रहा है, अभी मेरा पास हो जाएगा, तो अभी आप तैयारी में लग जाइए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, किस शहर के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है? यानी कि किस शहर के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया? ये रखा गया है रायबरेली। ठीक है, कौन सी है? रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम है, जिस पर क्या है कि भारतीय टीम की जो स्टार हॉकी खिलाड़ी है, बड़े ही महत्वपूर्ण ये खिलाड़ी है, जिनका नाम है रानी रामपाल, इनके नाम पर रखा गया है। देखो मुख्य तथ्य, रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। वह यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है। और एमसीएफ रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ है, इसका नाम कर दिया गया, चेंज कर दिया इसका नाम। और ये उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है रानी रामपाल। तो खेल कौन सा इनका? हॉकी खेल है इनका। ठीक है, दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है? हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स 2023 जीता? ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। देखो 2023 के फॉर्मूला 1 मौसम के सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स में सर्जियो पेरेज ने एक प्रभावशाली प्रदर्शन प्रदर्शित करते हुए अपनी जीत हासिल की है। उनके रेड बुल के सहयोगी थे मैक्स वेस्टापेन के ने 15वें स्थान से शुरू होने के बाद दूसरी जगह सुरक्षित कर लिए। यानी कि पहले स्थान पर कौन है? खिताब तो जीत लिया है सर्जियो पेरेज ने,
लेकिन दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वेस्टापेन ने दूसरा स्थान लिया है इसमें। ठीक है, तो आपको पूछे कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। तीसरा प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री ने आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है। प्रधानमंत्री जी ने आईटीयू के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है, नई दिल्ली में। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के, यानी कि आईटीयू में नाम बताया था ना, तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के एक नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान एक तो भारत 6G यानी कि विजन डॉक्यूमेंट इनका अनावरण किया, इसके साथ साथ में 6G अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी किया है। ये भी आपको दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से इसमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का उद्घाटन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का उद्घाटन किया, ये किया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का उद्घाटन किया। देखो, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज राज्य में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का उद्घाटन किया, यानी कि LIFE लाइफ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। ये याद रखना है कि जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये पूरे भारत के अंदर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अब राज्य के अंदर ये शुरू कर दिया है, असम के राज्यपाल ने अपने राज्य के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपके सामने, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक किस शहर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की है। आरबीआई के आपको पता है वर्तमान में जो 25वें गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन है, शक्तिकांत दास। उन्होंने किस शहर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की, ये की है भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा शहर है भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा राज्य। देखो, मुख्य तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भुवनेश्वर उड़ीसा में एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की शुरुआत की है। बस ये एक पॉइंट आपको बस इतना ही याद रखना है कि इन्होंने उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर के अंदर एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत की है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, क्यूएस रैंकिंग के टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कौन सा आईआईटी शामिल हुआ है। क्यूएस रैंकिंग के टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कौन सा आईआईटी शामिल हुआ है, और वो हुआ है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली क्या है, टॉप 50 के अंदर है, शामिल हो चुका है पूरे भारत के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर। देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों की सूची में शामिल हो चुका है, यानी कि दुनिया के टॉप 50 संस्थानों में शामिल हो चुका है। कौन सा, आईआईटी दिल्ली। किस लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। क्वार्टरली साइमंड्स यानी कि क्यूएस की ओर से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स क्योंकि 22 2023 से जारी की, यानी कि 22 जो इंडेक्स है 2023 इसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें टॉप 50 के अंदर क्या है, जिसमें जो आईआईटी दिल्ली है वो शामिल हो चुका है। अगला प्रश्न, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर है चीन, कौन सा है, चीन है। और दूसरे स्थान पर है अमेरिका, कौन सा है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर चीन हो गया और तीसरे पर हो गया अपना देश है भारत। देखो, मुख्य तथ्य 2023 के M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। चीन में भारत से लगभग 5 गुना अधिक अरबपतियों की संख्या है। ठीक है, 5 गुना अधिक है भारत से लगभग चीन के अंदर है। और उनकी सूची में दर्शाया गया कि भारत में 105 स्वयं बने अरबपति हैं
जो इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है आते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। अब देखो आपके लिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि दक्षिण अफ्रीका के फुटबॉल प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा बेंगलुरु शहर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस शहर को सम्मानित किया? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका जवाब आपको शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और अब देखो आपके लिए यस डोज क्या थी, ये सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो ये है चौथी अनुसूची में। मुगल बादशाह द्वारा निर्मित बाबर इमारतें कौन कौन सी है? एक तो है काबुली बाग मस्जिद, एक है जामा मस्जिद। ये इस तरह का क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर है आ चुका है। निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रसार का निर्णय किया? तो ये किया था केशव चंद्र। ठीक है, किसके सलाह पर है? केशव चंद्र सेन की सलाह पर किया था। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। ये मुहिम मैं क्यों लेकर आता हूँ, क्योंकि लगभग आपको यहाँ से पता चल गया कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, किस तरह से हमें कोई क्वेश्चन को उठाना है, भी कौन सा हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हो सकता है। तो इसलिए मैं जो पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके लिए मुहिम में चल रही है। ठीक है, अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ये आया है सेकंड ग्रेड तो दिसंबर 2022 के अंदर जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना, प्रथम पेपर यानी कि फर्स्ट जीके का जो उसमें क्वेश्चन आया था, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? इंडिया स्टेटस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है वो बताना है। और डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? इन तीनों क्वेश्चनों को शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं, क्योंकि ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करते रहना। और लगातार आपको हमारे ऐप के अंदर आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ऑल एग्जाम 2023 के लिए इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स। तो राजस्थान पुलिस की आगे तैयारी कर रहे हैं कोई भी विद्यार्थी है तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके लिए रामबाण साबित होगी यहाँ की, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आपको 50 रुपए के अंदर ये पूरे तथ्य के साथ पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। 1 साल की वैलिडिटी है, ध्यान रखना 1 साल की वैलिडिटी है इसमें। और जनवरी 2023 से पूरे जनवरी दिसंबर 2023 तक पूरा आपको मंथली वाइज इसमें टेस्ट सीरीज है मिलती रहेगी। और ये ज्योग्राफी की हमारी टेस्ट सीरीज, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है 50 रुपए के अंदर। टॉपिक वाइज भी इसमें डाल दिए गए। और ईओआरओ के लिए आपको पता है टेस्ट सीरीज भी लगातार आपको चल रही है। तो ठीक है, जरूर हमारे ऐप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर तरह से हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आप आनंद उठा सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।